सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक था मैट्रिक्स का और एक टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है वो पूरा हो चुका है। तो उसमें आपका सब्जेक्टिव पैटर्न भी बताया एंड ऑब्जेक्टिव भी। अब मैं आपको इसमें सब्जेक्टिव का भी एक लेक्चर अलग से बना रहा हूँ और 2 लेक्चर ऑब्जेक्टिव वाले, जबकि मैं साथ साथ में लेके चला हूँ, लेकिन मैं अलग अलग लेक्चर आपके बना दे रहा हूँ। जिनको सब्जेक्टिव में मैं आपको PYQ कराऊँगा IAS मेंस के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्टिव में आपका जो टॉपिक जिस हिसाब से समझा रहा था उसी हिसाब से बन के आएंगे। तो लास्ट डेफिनेशन बता दो। लास्ट डेफिनेशन क्या थी हमारी? एडजॉइंट वगैरह चल रही थी शायद, आर्टिकल का डेरिवेशन करा के हम लोग प्रॉब्लम भी समझा रहे थे। तो एडजॉइंट के आर्टिकल करा रहे थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि एडजॉइंट का जब मैं आर्टिकल करा रहा हूँ तो मैंने 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल मैंने कर दिए थे और शायद 4-5 आर्टिकल मैंने घर के लिए दिए थे। और ये बोला था कि जिनका ऑब्जेक्टिव है वो अपने मन से ऑब्जेक्टिव वाला कर लेंगे और आर्टिकल को रेडी कर लेंगे, और जिनका सब्जेक्टिव है इसका डेरिवेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम आती हैं। और जिससे डेरिवेशन ना आए वो डेरिवेशन हमसे अलग से पूछ ले तो हम उसका डेरिवेशन कर भी देंगे उसके लिए। तो ये प्रोसीजर मैंने आपके सामने दिया था। आगे लिखेंगे सभी बच्चे। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स फाइंड ए इनवर्स। जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं इसका आंसर याद कर लीजिएगा, सीधे डायरेक्ट आंसर याद कर लेना, क्योंकि इन्हें निकालने में समय लग जाएगा। और जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं वो सॉल्व करने का तरीका जानते ही हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन्होंने हमें दिया है कैपिटल ए इक्वल ऑफ द 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। सभी बच्चे जानते हैं कि 99.9% जो ओमेगा का सिंबल होता है वो क्या कहता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हैंडल करता है, मतलब ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले हैं अभी इसका जो आंसर आएगा उसे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश न करना, कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में आता है ये। और जो सब्जेक्टिव वाले हैं उनको तो पता ही है, लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं कर दे रहा हूँ सामने जानबूझकर। सबसे पहले आपने क्या निकाला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर सब्जेक्टिव पैटर्न में लिखें तो गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 1 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। आपने इसका क्या निकाला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 के फेवर में यूज किया गया। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस का 1, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। आप सभी बच्चे जानते हैं ओमेगा की पावर 4 तो इसमें है नहीं हमारे पास, उसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपने जवाब दिया यहाँ से 1 टाइम ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा प्लस का 1 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस कॉमन ले लिया था मैंने इसमें से, तो कितना मिला? 3 टाइम्स ऑफ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि इसका हमें क्या बता दो? डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट है 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आता है, इस वजह से मैंने आपको हैंडल किया। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर? बोलो भाई। एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए? कोफैक्टर्स। नाउ A11 को लेके चलेंगे तो -1 टू द पावर ऑफ 1 प्लस
1 M11। ये मैंने सब्जेक्टिव पैटर्न में इस्तेमाल किया है, लेकिन पेज को देखकर जब हमारे पास पेज की बाउंडिंग होती है तो हम कुछ चीज़ों को साइलेंट कर सकते हैं। जैसे हम A11 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पैटर्न में पेज की हमारे लिए बाउंडिंग नहीं है, बट की बाउंडिंग कर दी है, हाँ, जैसे कीवर्ड्स की बाउंडिंग होगी मतलब पेज की बाउंडिंग हो गई एक तरफ से, तो हमें उस हिसाब से लेके चलना, उसके ऊपर नहीं जाना है। मिनिमम या मिनिमम होगा, एक बार देखना। तो मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो तो हमें उसी पैटर्न के बेस पे लेके चलना है, क्योंकि उनका रूल होता है एक, हर बार चेंज करते रहते हैं, कितने शब्दों में इसको पूरा करना है, इतने पेज पे करना है। प्लीज इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। तो जब हम मिला यहाँ पर A12 बराबर -1 टू द पावर ऑफ 1 + 2 इंटू M12, राइट। तो मैंने एक पूरा फॉर्मेट लेके चल रहा हूं, तो यहां से A13 इक्वल ऑफ द M13। तो हमारे पास क्या मिला यहां से, दिस इज द प्लस, ये माइनस, ये प्लस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। ये कितना हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, पहली रो तीसरा कॉलम, 1 ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कितना हुआ, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसके बाद जब आप मिला यहां पर A21, A22, A23, A31, A32, A21 का क्या हो गया, -1 टू द पावर ऑफ 2 + 1, M21 -1 टू द पावर ऑफ 2 + 2, M22 -1 टू द पावर ऑफ 2 + 3, M23 -1 टू द पावर ऑफ 3 + 1, M31 -1 टू द पावर ऑफ 3 + 2, M32, राइट। तो M21 के बेस पे कितना हुआ, मैक्सिमम है। चल दूसरी रो के साथ पहला कॉलम, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरी रो के साथ दूसरा कॉलम, ये और ये, पहले हमने बोला दूसरी रो के साथ पहला कॉलम ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब दूसरी रो के साथ दूसरा कॉलम, तो क्या बचा मेरे पास, ओमेगा -1। अब दूसरी रो के साथ तीसरा कॉलम, दूसरी रो के साथ तीसरा कॉलम, ओमेगा स्क्वायर -1 विद माइनस, तीसरी रो के साथ पहला कॉलम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तीसरी रो के साथ दूसरा कॉलम ओमेगा स्क्वायर -1। अब आता A विद माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 3। तीसरी रो के साथ तीसरा कॉलम ओमेगा -1। ये सारे हमारे कोफैक्टर आ गए। एक ही प्रॉब्लम से एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम कंप्लीट होती हैं। बस डिटर्मिनेंट का एक अलग से लेक्चर ले रहा हूँ कल के दिन, जिससे कि डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इसमें आ जाएं। तो एक बड़ा लेक्चर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिसेज, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। बड़ा लेक्चर माना जाता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज पे भी एंड सब्जेक्टिव के बेस पे भी, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का रिवीजन लेके चलो, बढ़िया सा कवर होती रहेंगी सारी बातें। सिलेक्शन लेना मैंने आपसे बोला था कि आज की दुनिया का सबसे आसान पार्ट है सिलेक्शन लेना, सबसे आसान पार्ट होता है। बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि सिलेक्शन के लिए कि उस जगह पर हम लोग ये देखें कि हमें कौन से टॉपिकों पे कमांड करना है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
होता क्या, कभी जब हम कुछ ऐसे टॉपिकों पे कमांड करने लगते हैं जो हमारे फेवर में नहीं है और वह हम मात खा जाते हैं, और जो टॉपिक आते हैं उनको हम सीरियसली लेते नहीं, क्यों, वो आते हैं और एग्जाम में वही टॉपिक परेशान करते हैं जो आते हैं, कि उनको हमने सीरियसली नहीं लिया था और वही मात खा जाते हैं हम। अदर पेपर में ताकत कि सिलेक्शन ना हो, मैं तो नहीं समझता इतनी ताकत है। तो आइए सारे बच्चे, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ध्यान से देखना, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, ये मैंने एडजॉइंट में कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी कर दिया। एक बात और, इसको मैं बताया क्यों, वो चीज़ सिखाना चाह रहा हूं मैं यहां से। मैं इसे लिख सकता हूं ओमेगा माइनस ओमेगा M22, चेक करना एक बार, दूसरी रो का तो ओमेगा माइनस का 1। तो यहां से मेरे पास क्या मिला इस जगह पर, क्योंकि मेरे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, इसे ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। साइनिंग पे जा रहा है, नहीं बच गया। सेम पार्ट बेटा इसमें, माइनस मेरा अंदर चला गया, क्या बचा, 1 माइनस, तो इसे मैं ले सकता हूं ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ओमेगा, तो कितना मिला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। कॉमन ओमेगा स्क्वायर नहीं लेना है, हमें ये देखना है कि हमारे डिटर्मिनेंट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि ब्रैकेट में हम क्या रखें, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जिससे हम डिटर्मिनेंट को जब डिवाइड कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कट हो जाए। इसी वजह से तो इस प्रॉब्लम को सिखा रहा हूं मैं आपको। आप आंसर दे दोगे लेकिन वो आंसर वैलिड नहीं होगा उस जगह पर, तो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो कितना हुआ, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 का मतलब ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपने ओमेगा कॉमन लिया, क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसे लिख सकते हैं आप लोग ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा क्यूब। आपने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, बाकी सब ठीक है। अब आइए इनवर्स देखेंगे सारे बच्चे। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है ढूंढो, 1/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इन द मैट्रिक्स। A11 ढूंढो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, A12 ओमेगा माइनस ओमेगा, नहीं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस माइनस अंदर ले गए तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसके बाद A22 कितना है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कितना है, 23 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, A31 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। हल्का सा मूवमेंट कर दे रहा हूं जिससे सभी को दिखे कि लास्ट तक हमने क्या लिखा है, और कभी जब साइनिंग पे अगर आ जाए तो आप क्या करें, उसे जो मैं लैंग्वेज बोल रहा होता हूं उससे सुन लें कि मैंने क्या बोला। इसका आंसर देखना ध्यान से, इनवर्स जो निकाल रहा हूं उसे याद कर लेना। कौन, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे, क्या आएगा, 1 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर। प्रॉब्लम देखना, पलट गया है केवल, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो गया है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1/3 का
डिवाइड हो गया है। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं उनको इसे याद करने में आसानी रहेगी बहुत ज्यादा। बस जब ऐसे ये दिखे समझ जाना, एज इट इज रहेगा। बस ये पूरा क्या होगा, पलटा मार देगा 2x2 वाला, क्यों 1 का उल्टा तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, और 1/3 का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों को ये पता लग गया कि आंसर आया कैसे। अब देखो ये नॉलेज है, इन फ्यूचर में कभी भी ओमेगा टाइप वाली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपसे गलती नहीं होगी। इस वजह से सब्जेक्टिव को लगाना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव कमांड उसी बच्चे का होता है एक्चुअल में जिसके पास नॉलेज होती है, और नॉलेज के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्टिव। माना ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे को ट्रिक्स, फॉर्मूला, रट्टू तोता जरूरी है, लेकिन बिना नॉलेज के वो टॉप 10 में नहीं आ सकता। ये फैक्ट है। जिसके पास टॉप 10 होगी वो ये नहीं कहेगा कि मैंने केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही टॉप 10 ले ली है। टॉप 10 का मतलब यह हुआ कि वो ऐसी प्रॉब्लम को भी टच किया है जो इधर उधर मूवमेंट में थी, जिससे ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया कि वो मूवमेंट थी। वो मूवमेंट की प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारा सब्जेक्टिव पैटर्न मजबूत हो। इसी वजह से कहते हैं सब्जेक्टिव पैटर्न को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। जब आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो प्री टू मेंस तैयारी होती है, मेंस टू प्री होती है। मेंस टू प्री कराते हैं। ऐसे टॉपिक जो प्री में भी है मेंस में भी, उनको साथ में लेके चलते हैं उसी पैटर्न पर, कुछ टॉपिक पहले से लेके चलते हैं, तो मेंस टू प्री बोला जाता है एक तरह से उसे। चलिए भैया जल्दी से नोट करने के बाद डिटरमिनेंट तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव वालों को 20-25 डिटरमिनेंट याद कराऊंगा, सब्जेक्टिव वालों को उन्हें सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव वालों को याद करना पड़ेगा क्योंकि इसे सॉल्व करने में समय लग जाएगा बाय ट्रिक भी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एडजॉइंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबको रेडी कर लीजिएगा, जो न आई मेरे से क्रॉस कर लेना। टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट मैंने लिखाई दिया था आपको डायरेक्ट रिमार्क में, नहीं लिखा है तो देख लेना ऑनलाइन वाले। ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है। अगर मेरे पास क्या है, ए बी सी डी है, देख लो इधर, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1/AD माइनस BC। दिस डायगोनल पलट जाएगा, इस डायगोनल में माइनस साइन लगा देंगे केवल। यहां पर डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू, अगर पहले नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा,
राइट बेटा लोगों। तो इसमें नया हेडिंग लिखें एक और, पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक डेफिनेशन रह गई थी हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स की, ये तो पुरानी कहावत है पीरियोडिक की कि हम घूम फिर के चलें और वापस उसी जगह पर आ जाएं। इसका मतलब जो घूमे फिरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे ऊपर, आना तो हमें उसी जगह पर था, तो वो उसका क्या माना जाता है? पीरियड माना जाता है। क्या माना जाता है? पीरियड माना जाता है। जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी ये टॉपिक आएगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल में हमने कहा साइन थीटा। क्या कहा? साइन थीटा। तो साइन थीटा में इसका पीरियड बताओ क्या होगा? सोच समझ के बताइएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा। बताओ ये कितनी गलत बात है। अभी तक आपको यही नहीं पता कि साइन थीटा का पीरियड क्या होगा। आप बताओ। 2 पाई। क्यों होगा? उसका रीजन, अगर हम साइन थीटा के पीरियड की बात करते हैं तो हमने एंगल में कुछ ऐसा जोड़ा है जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट न पड़े, और ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो ये क्या हुआ मेरे पास? दूसरी बात, इसके द्वारा जब हम देखते हैं एंगल के बेस पर, तो एंगल में आप देखते हैं घूमने फिरने के बाद वो इसी जगह पर अपने एंगल को वापस रिप्रेजेंट कर देता है। तीसरी बात, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फिगर बताएंगे उसके अंदर अप्लाई करेंगे। वैसे इसमें है मैट्रिक्स में, क्या मैट्रिक्स में हमने उसी मैट्रिक्स के किसी पावर का मल्टीपल किया और उस पर इफेक्ट, मान लिया हमने ए पर ए की पावर m का मल्टीपल किया और कितना आ गया? ए आ गया। इसका मतलब हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कितने, मतलब ए मैट्रिक्स कैसी है? पीरियोडिक, जिसका पीरियड कितना है? m। इसका पीरियड कितना है? m। क्यों m है? क्योंकि वो पावर में जुड़ के क्या बनेगी? 1 प्लस m। तो m को जोड़ने पर इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इस वजह से इस मैट्रिक्स को क्या कहा गया? पीरियोडिक मैट्रिक्स। कितने पीरियड का? m पीरियड का। नहीं समझे? बोला करो। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन अपने मन से बना ली जाती है, कभी दिमाग में याद नहीं करना पड़ता पीरियड के नेचर को। ट्रिग्नोमेट्रिकल में किसका काम करते हैं? एंगल का। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कुसेक हो। एक्सपोनेंशियल में किस में काम करते हैं? पावर में। e की पावर z मान लिया, e की पावर z में मतलब पावर में ऐसा क्या जोड़ें कि वो e की पावर z ही वापस आ जाए। वैसे मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स की पावर में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारी मैट्रिक्स ही वापस आ जाए। तो मैट्रिक्स की जो पावर 1 होती है हमेशा, उस पावर में हमने m जोड़ा बाई चांस और वो किसके बराबर आ गया? पावर 1 के ही बराबर आ गया। तो वो बोला जाता है आई एम द पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड स्मॉल m। बात सभी समझ में आ गई? तो आपने इसमें लिख लिया स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be periodic matrix if कलम रुकेंगे a to the power of 1 plus m। मेरी तरफ देखो, पहले मैंने क्या बोला? a to the power of 1 plus m बराबर a, where small m is
पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां बोलेंगे एक जगह पर जब स्मॉल एम पॉजिटिव इंटीजर है तुरंत बोलेंगे एंड स्मॉल के इज पीरियड ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज कैपिटल ए इज periodic matrix with period m if a to the power of 1 plus m बराबर का 1। ये इसका पूरी समरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यू आर रेडी फॉर द टाइप ऑफ मैट्रिसेज इन एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेज। अब माना कि डिटर्मिनेंट बता तो दिया हूं लेकिन वो डिटर्मिनेंट नहीं बताया हूं जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो आप रेडी हैं सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए पी वाई क्यू और पाइस मेंस, एंड सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए पी वाई क्यू, निमसेट MCA, CUT MCA and other exams। It is clear? एक प्रॉब्लम देखना मैंने लिखाई होगी 0 2b c a b माइनस सी a माइनस बी सी ऑर्थोगोनल है तो ABC की वैल्यू बता दो। इसका आंसर मैंने प्लस माइनस का 1/√2 प्लस माइनस का 1/√6 प्लस माइनस 1/√3। क्यों बहुत सारे बैचों में बता रहे होते हैं तो ये देखना होता है इस बैच में आया नहीं आया वो टॉपिक। वैसे कराया तो है आपके बैच में या किसी बच्चे कह रहे हैं कि तो मे और मे नोट में है क्योंकि कराया तो होगा हमने, लेकिन कोई बात नहीं है। आपने बोला डिटरमाइन A, B, C व्हेन मैट्रिक्स दी है 0 2bc A B माइनस C A माइनस BC H ऑर्थोगोनल। सारे बच्चों को पता है A इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे। तो सब्जेक्टिव वाले से सॉल्व कर लेंगे
कि ए इंटू ए, दिस इज द ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। बस कंपेयर करके दोनों तरफ इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करके निकाल देंगे सब्जेक्टिव वाले। ना हो तो मेरे से क्रॉस कर लीजिएगा आप सभी। इसका जो आंसर आता है वो आता है, ऑब्जेक्टिव वाले याद कर लेना, वो लोग सॉल्व न करना। ए का मतलब प्लस माइनस का 1/√2, बी का मतलब प्लस माइनस का 1/√6 और सी का मतलब प्लस माइनस का 1/√3। वैसे तो मेरे को उम्मीद थी, मैंने लिखाई है पहले, लेकिन बच्चों ने बोला नहीं लिखाई। दिखाओ कॉपी, 1 मिनट। कितना गंदा राइटिंग है भाई। आप रेगुलर आए बैच में? एक भी नागा नहीं है तो नहीं लिखाई। इस वाली बैच में नहीं आई थी ये प्रॉब्लम। तो ये टॉपिक हो गया भैया आपका रेडी मेरी तरफ से। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर देना था और एक लेक्चर डिटर्मिनेंट का। 2 लेक्चर हमें देने हैं। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।